हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ संज्ञा। तो पहला क्या हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं यहाँ पे क्या है, प्रांत और प्रांतिक, ये यहाँ पे सही नहीं है। पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा। तो इसका जो संज्ञा होगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो इसके लिए क्या होगा, समस्या सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा, आदमी। मिठास शब्द क्या होता है, तो मिठास शब्द हम लोग का भाववाचक संज्ञा हो जाता है। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और महात्मा शब्द क्या होता है, तो ये क्या होता है, भाववाचक होता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 36 नंबर में क्या कर रहा है हम लोग को कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं के नाम को हम लोग संज्ञा कर सकते हैं। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको द्रव्यवाचक में हम लोग कह सकते हैं। वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा होता है, तो ये हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, सभा हो जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तोता शब्द क्या होता है, ये कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विध्यांचल शब्द संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। अब बुढ़ापा कौन सा है भैया, तो ये भी भाववाचक हो गया। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, तो इसका संज्ञा के द्वारा हम लोग कह सकते हैं। भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मिठाई नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का क्या पूछ रहा है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है, यमुना होता है। जातिवाचक संज्ञा, तो ये लड़का हो जाएगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये आगरा हो जाएगा। अब अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये 5 होते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद हम लोग को क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो ये शहर हो जाएगा। अस्तित्व शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का भाववाचक। अब निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये आदमी हो जाएगा। अब हम लोग का लिंग पे आ गया है। तो लिंग में हम लोग देखते हैं कि देवता शब्द क्या है, तो देवता हम लोग का पुल्लिंग होता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसका नायिका होता है। सभा शब्द क्या है, तो सभा हम लोग का स्त्रीलिंग है। यात्रा शब्द क्या है, तो ये स्त्रीलिंग होता है। चमक शब्द क्या होता है, तो चमक स्त्रीलिंग होता है। अब यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है कि कुहासा शब्द क्या है, तो ये पुल्लिंग होता है। घी शब्द क्या होता है, तो ये भी पुल्लिंग होता है। सेना शब्द क्या होता है, तो स्त्रीलिंग होती है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोग को कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हम लोग का होता है कवित्री। और अदरक कौन सा शब्द है, तो ये पुल्लिंग हो गया। और गुस्सा कौन सा शब्द है, तो ये हो जाएगा हम लोग का पुल्लिंग।